था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदों और गाजियों की धरती से ताल्लुक रखने वाले, गयूर धरती से ताल्लुक रखने वाले मेरे तमाम बुजुर्गों, भाइयों, खवातीन, बहनों, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं आज सबसे पहले आपकी इस जज्बे को सलाम पेश करती हूं। पिछले 2 साल से, वैसे तो 4 साल पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए और हमने, आप सब ने अपना कीमती वोट देके चंद उन नाअहल 53 लोगों को आज़ाद कश्मीर असेंबली के ऐवान में भेजा, जिनका किरदार अल्लाह का शुक्र है कि अब आपके सामने आ गया। इस 53 के ऐवान में सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब एक वो जानदार आवाज हुआ करते थे जो 2 दफा इस ऐवान से आपके हुकूक की वजह से इस्तीफा देके बाहर आए थे। यहां मेरे भाई ने मुझसे पहले बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जी पहले किसी ने बताया नहीं। आप सब इस चीज के गवाह हैं कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने ना सिर्फ आपको बताया, बल्कि उनकी सारी जिंदगी की जदोजहद अवामी हुकूक की जदोजहद थी। और इस अवामी हुकूक की जदोजहद के लिए उन्होंने 2 दफा इस्तीफा देके जब वो आप में आते थे तो आप वाकई सोए हुए थे। आपने ये कहा कि खालिद इब्राहिम जो है वो चंबा ना खोड़दा, आपने ये कहा ये सरू का बूटा है, आपने ये कहा कि ये इसे हम वोट देके आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर भेजते हैं और ये वहां से इस्तीफा देके बाहर आ जाता है। ये वो आपका कसूर था, ये वो आपके जराइम थे जिसकी वजह से खालिद इब्राहिम खान को सारी जिंदगी एक ही सीट मिलती रही और वो एक सीट लेके भी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की और आजाद कश्मीर के लोगों की आवाज बनते रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि वो ऐसे वक्त पे इस दुनिया से जब रुखसत हुए तब भी उन्होंने आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के अंदर अपना जो किरदार है आवाज उठाई कि आजाद कश्मीर की जुडिशरी के अंदर वो तमाम जजेस, वो चीफ जस्टिस, जाली चीफ जस्टिस है, जो कि जिन मराहत की आज आप बात कर रहे हैं, वो मराहत उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों के, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा है। अगर 20 लाख तनख्वाह लेने वाला जाली चीफ जस्टिस जो है वो वहां पे बैठ के एक मेंबर असेंबली को शोकाज नोटिस भेजता है तो उसके सामने में पेश नहीं होगा। लेकिन 15-20 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला पुलिस का एहलकार जब मुझे कांस्टेबल गिरफ्तार करने के लिए आएगा तो मैं उसके सामने अपनी गिरफ्तारी पेश करूंगा। ये मैं समझती हूँ कि आज आप सब लोगों ने जिस चीज का इदराक किया, चले खालिद इब्राहिम साहब की वो कहा करते थे कि शायद मेरी जिंदगी में आप लोगों को अपने बुनियादी हकूक की आगाही ना हो सके, लेकिन मैं इस दुनिया से मेरे जाने के बाद तो इस नस्ल को होश आएगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ एहलियाने रावलाकोट, आपको, मैं अवामी एक्शन कमेटी को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उमर नजीर साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उमर नजीर साहब, आपने उमर बिन खत्ताब और उमर फारूक के रास्ते के ऊपर गामजन होके हक़ और बेबाकी का रास्ता इख्तियार किया। यकीन जानिए ये वो रावलाकोट की धरती है, जब खड़ी हो जाती है तो पूरी रियासत का रुख मोड़ के रख देती है। अफसोस ये रहा कि हमने माजी में बहुत वक्त जाया कर दिया, हमने माजी में बहुत वक्त जाया कर दिया। लेकिन अब भी आप सब लोगों को जो आपका ये जो जज्बा है, इस जज्बे को देखते हुए मैं आपके सामने आज मैं आपके साथ यकजहती के लिए आई हूँ। मैंने सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की वफात के बाद उनकी सियासी जमात से अलग होके मैंने अवामी हुकूक के लिए, मैंने जमहूरियत के लिए, मैंने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के लिए एक अलग सियासी जमात की बुनियाद रखी। अगर मैं चाहती तो मैं भी इसी रवायती सियासी जमातों के अंदर जा सकती थी। मुझे आप सब ने, रावलाकोट वालों ने, मुझे पलंदरी वालों ने, मुझे पूरे आजाद कश्मीर के लोगों ने कहा आप किसी बड़ी पार्टी के अंदर चली जाएं और वहां जाके किसी ऐवान का हिस्सा बन जाएं और आप कोई अपने लिए कोई प्रिविलेजेस ले लें। लेकिन मैंने कहा कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने जिस असूली जदोजहद को के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्व की, उन्होंने सारी जिंदगी की रियाजत की और इस सारी जिंदगी की रियाजत के लिए किसी न किसी को उनके इस असूली जदोजहद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आज आप सब लोग
जो इस असूली जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सब खालिद इब्राहिम खान साहब के जानिशीन हैं, चाहे आपका किसी भी सोच और फिक्र के साथ ताल्लुक हो। और इसके साथ में जैसे यहाँ बात की गई कि पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार था, पाकिस्तानी मीडिया ने कल हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन की काल फेल हो गई। देखें, हिंदुस्तान जो है मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज और झूठ बोल के पूरी दुनिया के ऊपर दबाता रहा। अगर पाकिस्तान का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये झूठ बोल के दुनिया को बताएगा, तो आज सोशल मीडिया, आज मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप हो रही है।